हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुथिया। हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी की बुक, जिसमें अभी हमें चैप्टर 9 पर। चैप्टर 9 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। एंजाइम्स के बारे में हम बातें कर रहे थे। एंजाइम के जो है प्रभावित करने वाले कारक, उसके बारे तक हम डिस्कस कर चुके थे। अभी हम डिस्कस ये क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। क्लियर है? आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम का नामकरण व वर्गीकरण के बारे में। एंजाइम का नामकरण एवं वर्गीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन कर लेते हैं चेंज, इधर लिया हुआ ये ठीक है थोड़ा, है ना। हजारों एंजाइम की खोज हो चुकी है, उनका विलगन यानी पृथक्करण हो चुका है, अध्ययन किया जा चुका है। एंजाइम द्वारा विभिन्न अभिक्रिया के उत्प्रेरण के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो एंजाइम को कितने वर्गों में? 6 वर्गों में। याद रखना है, एंजाइम को 6 वर्गों में डिवाइड किया गया, और प्रत्येक वर्ग है उसमें 4 से लेकर 13 उपवर्ग हैं, यानी सब डिवीजन। क्लियर है? जिनका नामकरण 4 अंकीय संख्या पर आधारित है, यानी उसके नामकरण के लिए 4 अंकीय संख्या है या उस पर निर्धारित है। एंजाइम को 6 वर्गों में बांटा गया है, प्रत्येक वर्ग को 4 से लेकर 13 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। चलिए पहला देखते हैं। डोरिकटेजेस या हाइड्रोजनेजेस। ये ज्यादा सिंपल है यार, ये बोला ही नहीं जा रहा। ऑक्सीडोरेक्टेजेस या फिर डिहाइड्रोजनेजेस। तो डिहाइड्रोजनेजेस, इसके बारे में एंजाइम जो दो क्रियाधारों एस व S1 के बीच ऑक्सी अपचयन को उत्प्रेरित करते हैं। ऐसे एंजाइम जो दो एस के बीच में यानी दो क्रियाधारों के बीच में ऑक्सी अपचयन को उत्प्रेरित करते हैं, उन्हें ऑक्सीडोरेक्टेजेस या फिर हाइड्रोजनेजेस कहा जाता है। जैसे कि एस जो है वो उपचयित हो गया, S1 जो है वो ऑक्सीकृत हो गया, तो फिर दूसरा उल्टा हो जाएगा। जैसे ही होंगे तो एस जो है वो ऑक्सीकृत हो जाएगा, S1 जो है वो उपचयित हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गई डिहाइड्रोजनेजेस। अगला बात करते हैं ट्रांसफेरेजेस की। अगला बात करते हैं ट्रांसफेरेजेस की। ओके, ट्रांसफेरेजेस एंजाइम कौन से होते हैं? तो एंजाइम क्रियाधारों के एक जोड़े एस व S1 के बीच एक समूह हाइड्रोजन के अतिरिक्त के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करते हैं। यानी कि एंजाइम क्रियाधारों के एक जोड़े कौन से हो गए? एस व S1 के बीच का एक समूह, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए वो समूह, तो उसके अतिरिक्त के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के एस, ये जी है ना, ये जुड़े हुए एस जी प्लस S1, तो ये क्या होगा? एस और S1 ये हो गए, फिर ये जी अलग आगे। क्लियर? तो स्थानांतरण कर दिया इसका, ये यहां आ गया और ये इधर भगा दिया, चलो निकलो। तो ट्रांसफर नाम से क्लियर है ना, ट्रांसफेरेजेस जो ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। बड़े अधिकारी होते हैं भाई, आलाप सर, है ना। ये कैसे मरा मरा सा चल रहा है? अच्छा, इस वजह से चल रहा है ये। अब कौन सा अच्छा चल रहा है? चलो ठीक है, फिलहाल काम चला लेंगे हम इससे। हम ऐसे चला लेंगे। हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस ये लेजेस, ये कैसे? एंजाइम एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक, कार्बन कार्बन, कार्बन हेलाइड
या फॉस्फोरस नाइट्रोजन बंध का जल अपघटन करते हैं। ये हाइड्रोलाइसिस एंजाइम कौन से होते हैं? जो एस्टर हो गया, ईथर हो गया, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन कार्बन, कार्बन हैलाइड, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, सभी बंधों का वाटरलिसिस, ये जल अपघटन करते हैं। उनको क्या कहा जाएगा? हाइड्रोलिसिस। अगला बात करते हैं लाइजेजेस। अगला कौन सा है? लाइजेजेस। इनमें क्या होगा? जल अपघटन के अतिरिक्त विधि द्वारा एंजाइम क्रियाधारकों से समूह के अलग होने को उत्प्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? दो बंधों का निर्माण होता है। क्लियर है? इसमें जल अपघटन के अतिरिक्त विधि द्वारा एंजाइम क्या करता है? क्रियाधारकों के समूह के अलग होने को उत्प्रेरित करता है। जो क्रियाधारकों के जो समूह है उसको अलग होने को प्रेरित करेगा। क्लियर है? जैसे कि ये सी सी है, एक्स वाई आ गया, क्या बनेगा? एक्स एंड वाई प्लस क्या बनेगा? सी डबल बॉन्ड सी। भाई ये क्रियाधार हो गए, ये सी सी एक्स वाई हो गया, और क्या करेगा? द्विबंध बना देगा। क्लियर है? अगला है आइसोमरेसिस। इसमें क्या होता है? वे सभी एंजाइम जो प्रकाशीय, ज्यामितीय या स्थितीय समावयवों के अंतर रूपांतरण को उत्प्रेरित करते हैं। भाई आइसोमर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो इसके बारे में। समरूप, समारूप, आइसोमर। तो वे सभी एंजाइम कौन कौन से हो गए? प्रकाशीय, ऑप्टिकल हो गया, ज्योमेट्रिकल हो गया, स्थिति वाली हो गई, तो सभी के समावयव के अंतर रूपांतरण को उत्प्रेरित करते हैं। अगला हो गया लाइगेजेस। अगला कौन सा हो गया? लाइगेजेस। इसमें क्या होता है? एंजाइम दो यौगिकों के आपस में जोड़ने को उत्प्रेरित करते हैं। लाइगेज मतलब जोड़ना। जैसे एंजाइम जो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन या फास्फोरस ऑक्सीजन बंधों के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करते हैं। भाई दो यौगिकों को आपस में जोड़ने के लिए लाइगेजेस, डीएनए के लिए भी तो लाइगेज यूज होता है ना, लाइगेज के द्वारा जोड़ा जाता है, तो वही लाइगेजेस मतलब जोड़ने वाला। तो ये क्या करेगा? एंजाइम जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन हो गया, कार्बन सल्फर हो गया, कार्बन नाइट्रोजन हो गया या फास्फोरस ऑक्सीजन हो गया, कि बंधों के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हम फिर आएंगे, कोफैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे और आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।